नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इस वक्त की बड़ी खबर चुनावी घमासान पर है। 1 घंटे बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पहली लिस्ट का ऐलान हो सकता है। दोपहर 12:30 पर बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अरुण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी की जो पहली सूची है उसका ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। तो लगभग 1 घंटे के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पहली लिस्ट का ऐलान हो सकता है। दोपहर 12:30 पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अरुण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और यही उम्मीद जताई जा रही है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पहली सूची का, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, उसका ऐलान हो सकता है। तो कम से कम फर्स्ट फेज के सभी कैंडिडेट्स की जो बीजेपी की पहली सूची है उसका ऐलान अब से ठीक 1 घंटे बाद होने वाली बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मेंद्र प्रधान और अरुण सिंह मौजूद रहेंगे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे। और पहली सूची जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, जिसको लेकर कई दिनों तक मंथन चला, पहले लखनऊ में, उसके बाद दिल्ली में, और तमाम खबरें भी गठजोड़ की सामने आई, उसके मद्देनजर ऐलान अब से 1 घंटे बाद संभव है। तो दोपहर 12:30 बजे का वक्त है जब उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी बीजेपी की तरफ से बाकायदा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन उम्मीदवार हैं जिनको टिकट मिला है बीजेपी की तरफ से, उनका नाम बताया जाएगा। हालांकि लगातार तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बीच में ऐसी भी खबरें सामने आई कि कई सिटिंग जो एमएलएज हैं उनके टिकट कट गए और यही कारण है कि उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। अब उन तमाम कयासों पर इस पहली सूची के सामने आने के बाद विराम लग जाएगा। देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, लगातार हर एक अपडेट हमें आपसे मिल रही है। किस तरीके से इंडिया टीवी ने सबसे पहले बताया था कि जो पहली सूची फाइनल हुई है उनमें कौन कौन से संभावित नाम हैं, उसके बारे में भी आपने जानकारी दी थी। अब ये जो खबर आ रही है दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई, इसके बारे में और क्या अपडेट आपके पास? और बीजेपी यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी, सांसद जो कि कार्यालय प्रमुख भी हैं, कार्यालय प्रभारी हैं, और अरुण सिंह, उन दोनों का प्रेस कॉन्फ्रेंस है 12:30 बजे, जिसमें उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। पहले 2 फेज के जहां चुनाव होने हैं उन सीटों पर बीजेपी अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। और 2 दिन पहले ही, क्योंकि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में और उन नामों पर मुहर लगा दिया गया था, तो वैसी स्थिति में आज उन नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। जाहिर तौर पर पहले ही कुछ कैंडिडेट्स को बताया जा चुका है कि वो अपनी तैयारी रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स रखें, लेकिन सार्वजनिक आज किया जाएगा इन नामों की सूची के साथ। और बीजेपी ये पहली सूची है यूपी चुनाव को लेकर, तो बहुत मंथन के बाद ये सूची जारी हुई है, क्योंकि पहले 2 फेज में वेस्टर्न यूपी में चुनाव होना है। तो इसमें बीजेपी का पूरा फोकस इस लिहाज से है कि वेस्टर्न यूपी आगे के फेज का मोमेंटम सेट करेगा। इसलिए पार्टी ने बहुत समझकर फूक कर बहुत मंथन करने के बाद हम तो सबने देखा कि 3 दिन में दिल्ली में किस तरह से मैराथन बैठक हुई। चुनाव समिति से पहले 2 दिन तक कम से कम 25 से 26 घंटे तक बैठक हुई थी 2 दिनों में, और दोनों दिन मिलाकर। तो वैसी स्थिति में इतने सारे होमवर्क करने के बाद आज बीजेपी की सूची आएगी और जाहिर तौर पर इनमें से कुछ विधायकों के नाम कटे हैं। लेकिन पहले जो एक रणनीति बताई जा रही थी सर्वे के आधार पे, वैसे विधायकों के टिकट नहीं कटे हैं। बहुत ज्यादा विधायक इसमें रिटर्न दिखेंगे आपको, जो कि पहले सिटिंग एमएलए हैं। अच्छा देवेंद्र, क्या वो नंबर है? लगातार नंबरों की बात की जा रही है। कितने कैंडिडेट्स की सीटों का आज ऐलान किया जाएगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा? क्या वो नंबर कोई स्पेसिफिक सामने आया है? देखिए, लगभग 110-115 के आसपास नाम आ जाने चाहिए। पहले 2 फेज के जहां पे चुनाव होने हैं उन दोनों फेज के उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। हमें बताया गया कि कुछ सीट ऐसी हैं जिनको लेकर और रणनीति बाकी थी, इसलिए उन नामों पर किसी नाम का मुहर नहीं लगाया गया था। लेकिन पहले 2 फेज के जो चुनाव होने हैं उनकी सीटों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। अच्छा देवेंद्र, इस तरह की भी खबरें थी कि कुछ लोगों के टिकट कटे तो नाराजगी सामने आई, इसलिए पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम लिया। ऐसी भी खबरें थी कि बहुत सारे लोग अपने बेटों के लिए, अपने दूसरे प्रियजनों के लिए टिकट मांग रहे थे। और बहुत कुछ ऐसी भी खबरें थी कि सीट शायद चेंज हो सकती है, शायद दूसरी जगहों से चुनाव लड़ा सकती है पार्टी। तो इन सारी खबरों कयासों के मद्देनजर क्या आपके पास जानकारी? देखिए, इसमें से अधिकांश चीजें देखें, जैसे सांसद की ही नहीं बात करें बल्कि केंद्रीय मंत्री भी कुछ हैं जो कि चाहते हैं कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए, सांसद भी चाहते हैं उनके बेटे को टिकट दिया जाए, और 2 राज्यपाल ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया जाए, जो कि बीजेपी के पहले नेता रहे हैं, अभी राज्यपाल हैं, संवैधानिक पद पे हैं, तो जाहिर तौर पर किसी पार्टी से जुड़े नहीं है।
कहीं बीजेपी से उनका संपर्क रहा है, ऐसे में वो चाहते हैं कि अपने परिवार के किसी सदस्य को और बीजेपी से टिकट दिलाया जाए। लेकिन वो उनमें से अधिकांश वैसे हैं, और एक को अगर छोड़ दें तो अधिकांश वैसे हैं जो कि सेंट्रल यूपी या ईस्टर्न यूपी के लोग हैं। तो वैसे में आज की सूची में वो चीज आपको नहीं दिखेगी, वो आगे दिखेगी। और जाहिर तौर पे पार्टी के लिए अभी मुश्किल है कि पार्टी ये नैरेटिव नहीं चाहती कि उसके बहुत सारे विधायक छोड़कर भाग रहे हैं। भले ही ग्राउंड पर उसका कोई असर नहीं होता है, लेकिन एक माहौल खराब होता है कि नैरेटिव बदलता है कि क्या बात है कि बीजेपी के लोग छोड़कर भाग रहे हैं। हकीकत ये होती है कि उनमें से अधिकांश ऐसे लोग होते हैं जिनका टिकट कटना लगभग तय रहता है, उन्हें इस बात की जानकारी पहले मिल जाती है और वैसी स्थिति में वो पारा बदलते हैं। लेकिन माहौल के लिहाज से निश्चित तौर पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है और उस लिहाज से पार्टी वो बचना चाहती है। इसके चलते आप मान सकते हैं कि कई ऐसे नेताओं को भी टिकट मिलेगा जिनके बारे में सर्वे में फीडबैक थोड़ा खराब रहा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।